तो फ्रेंड्स मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ मिस्ट्री स्ट्रगल लाइफ सीजन 2 का एपिसोड 2। तो प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। स्टार्टिंग में हमें सुमरे के साथ साथ बाकी सब जो मिस्सू के क्लासमेट थे उनको दिखाया जाता है। वो सब मिस्सू को गुड बाय कहने आए थे क्योंकि आज मिस्सू की फैमिली यूएसए जाने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए जापान को छोड़कर। थोड़ी देर बाद में देखते हैं मिसू की मॉम और मिसू की लिटिल सिस्टर जो कि अभी 10 साल की है, वो निकलती है और उन सभी से बात करने लगते हैं और वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं कि उन्हें बाय कहने के लिए इतने सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं उन्हें गुड बाय कहने के लिए। और ये देखकर वो दोनों इमोशनल होते हुए उन सभी से कहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें गुड बाय कहने के लिए आए। वो सभी मिसू और उसकी लिटिल सिस्टर से बोलते हैं शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छी हैं। और सर मिसू के मॉम से पूछते हैं कि क्या आप ही मिसू की मॉम हो, और फिर मिसू की मॉम बोलती है कि हाँ मैं ही मिसू की मॉम हूँ और आप कौन हैं। और फिर सर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि मैं मिसू का सर हूँ और हम सभी यहाँ पर मिसू को गुड बाय कहने के लिए आए हैं। लेकिन मिसू की मॉम अभी तक मिसू आया क्यों नहीं, हम कब से उसके लिए वेट कर रहे हैं। फिर मिसू की मॉम बोलती है लगता है वो कुछ अपना सामान पैक कर रहा है इसीलिए उसे आने में देरी हो रही है, रुको मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। और वो अपने घर पर जाती है और मिसू को आवाज़ देती है मिसू जल्दी आओ। और मिसू बोलता है हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ। दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का मिसू जो होता है वो अपने घर से जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि सर और बाकी सब वहाँ पर उसे गुड बाय कहने के लिए आए हुए थे। और सभी को देखकर मिसू जो होता है वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं रख पाता और वो सभी को थैंक्स बोलने लगता है कि वो उनसे और उसकी फैमिली को गुड बाय कहने आए। और सभी उनसे कहते हैं कि मिसू जो हम सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी। फिर मिसू बोलता है मुझे भी आप सभी की बहुत याद आएगी। फिर मिसू जो होता है वो कुछ ढूंढने लगता है और तभी उसकी मॉम उससे बोलती है क्या हुआ मिसू, तुम किसे ढूंढ रहे हो, चलो हमें देरी हो रही है। फिर मिसू बोलता है नहीं मॉम मुझे किसी से मिलना है लेकिन वो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे गुड बाय कहने नहीं आएगी। मिसू बोलता है मैं मेरी दोस्त सुमरे की बात कर रहा हूँ जो अभी तक मुझे गुड बाय कहने के लिए यहाँ पर आई नहीं है मॉम। फिर मिसू की मॉम बोलती है देखो मिसू हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी हमें जाना चाहिए नहीं तो हम एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। फिर मिसू बोलता है लेकिन मैं उससे मिले बिना नहीं जा सकता मॉम, आप समझने की कोशिश करो। फिर मिसू की मॉम बोलती है देखो मिसू जिद मत करो और चलो हमारे साथ। फिर मिसू के जो सर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें अपनी मॉम की बात मान लेनी चाहिए मिसू, क्योंकि आज सुमरे की जो तबीयत है वो बिल्कुल ख़राब है इसलिए वो तुम्हें गुड बाय कहने के लिए नहीं आ सकती। टीचर से बोलता है कि क्या उसकी तबीयत खराब है सर, उसने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं। फिर मिसू के टीचर मिसू को बोलता है कि अभी अभी मुझे मिसू के मैनेजर का कॉल आया था और वो मुझसे बोल रही थी उसकी तबीयत खराब है और वो तुम्हें गुड बाय कहने के लिए नहीं आ सकती। फिर मिसू बोलता है कि क्या वो मुझे गुड बाय कहने नहीं आएगी। फिर मिसू के सर बोलते हैं कि उसकी तरफ से मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। फिर जो मिसू होता है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, और वो अपने मॉम के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाता है। और जाते वक्त वो सुमरे की चिंता कर रहा होता है कि अचानक से सुमरे की जो तबीयत है वो कैसे खराब हो सकती है। फिर
मिसो बोलता है अपनी मॉम से कि मॉम, क्या हम थोड़ी देर के लिए सुमरे के घर से होकर जा सकते हैं? फिर मिसो की मॉम बोलती है क्यों नहीं, और वो सुमरे के घर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं सुमरे के घर में जो सुमरे की मैनेजर होती है वो सुमरे को बोल रही थी कि आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने वहां जाने से मना क्यों किया? फिर मैनेजर को कुछ बता पाती इससे पहले ही उसकी घर की डोर बेल बजने लगती है, और इसे सुनने के बाद सुमरे अपने मैनेजर को बोलती है जाओ वहां पर कौन आया है चेक करो जल्दी से। फिर सुमरे की जो मैनेजर होती है जैसे ही अपने सीसीटीवी कैमरे से चेक करती है कि वहां पर आए कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि मिसो और मिसो की मॉम सुमरे से मिलने आए हैं। और फिर जो सुमरे की मैनेजर होती है वो जल्दी से सुमरे के पास जाकर सुमरे को बोलती है कि मिसो की मॉम और मिसो आए हैं आपसे मिलने। तो मिसो जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। फिर वो अपने मैनेजर को कुछ आइडिया लगाने के लिए बोलती है। फिर उसकी मैनेजर कुछ आइडिया लगाती है और बोलती कि आप अपने सर पर कुछ रख लीजिए जिससे उन्हें लगे कि आप सचमुच